दोस्तों, यदि आप सावन के महीने का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं और चाहते हैं कि महादेव आपसे प्रसन्न हो जाए और इस पावन महीने में आपसे किसी प्रकार की भूल चूक ना हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, सावन का महीना यानी हम सबके प्रिय महादेव भोलेनाथ का महीना है। महादेव भोले होने के साथ साथ कितने रौद्र हैं, ये तो आप जानते ही हैं। इस वर्ष सावन 4 जुलाई से शुरू हो चुका है, जो कि पूरे 31 अगस्त तक चलने वाली है। इस महीने के बारे में शास्त्रों में बहुत सी बातें बताई गई हैं। आप कैसे भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं और क्या क्या काम इस महीने में आपको नहीं करनी चाहिए, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि ऐसी उपयोगी और ज्ञानपूर्ण वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। दोस्तों, यदि आप सावन में शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार को शिव का रुद्राभिषेक करें या जल अभिषेक करें। इस दौरान महादेव का महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें। इसके अलावा बहुत सी बातें ऐसी हैं जो महादेव को निराश भी कर देती हैं। यदि आप महादेव के भक्त हैं तो कुछ बातों को जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं जिसे सावन महीने में भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। पहला, भोजन के समय सावधानी। दोस्तों, आप चाहे शिव जी की जितनी भी भक्ति कर लें, लेकिन यदि आपने कुछ नियमों का पालन नहीं किया तो वह भक्ति व्यर्थ हो जाती है। भोजन हम सबकी जरूरत है। आप सभी में से बहुत से लोग होंगे जो मांस का सेवन करते हैं। कम से कम सावन के माह में तो मांस का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस माह में लहसुन, प्याज और बैगन खाने से भी बचना चाहिए। सावन के पवित्र माह में दूध का सेवन करने से भी बचना चाहिए। दूसरा, वाणी पर रखे संतुलन। यदि शास्त्रों की माने तो सावन के महीने में वाणी पर संतुलन रहना बहुत आवश्यक होता है। कभी भी किसी का अनादर नहीं करें। अपशब्द का प्रयोग तो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। मन में सकारात्मकता का वास होना चाहिए। नकारात्मक विचार से दूर रहना चाहिए और सच्चे मन से भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। तीसरा, भोलेनाथ को भूल कर भी अर्पित ना करें कुछ चीजें। दोस्तों, हम भक्ति में बिना ज्ञान के कुछ भी पुष्प या सामान भगवान को अर्पित कर देते हैं, लेकिन ये जानना बहुत आवश्यक है कि कौन कौन सी चीजें शिव जी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। यदि शास्त्रों की माने तो भगवान शंकर को कमल का फूल अर्पित नहीं करनी चाहिए और इसके बजाय किसी श्वेत रंग के फूल भगवान शिव जी को अधिक पसंद है। इसके अलावा शिवलिंग पर कभी भी हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि हल्दी माता लक्ष्मी की प्रतीक है और स्त्री से संबंधित कोई भी वस्तु शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी का पत्ता भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करनी चाहिए। चौथा, भोलेनाथ की पूजा में शंख का ना करे उपयोग। बरसों से चली आ रही परंपरा के कारण बहुत से लोग शंखनाद करके भगवान शिव की पूजा करते हैं, परंतु शास्त्र ऐसा करने से मना करता है। कहा जाता है कि शंखचूड़ नाम का एक राक्षस हुआ था जिसका वध भगवान शिव ने किया था। इसलिए भोलेनाथ और शंख दोनों आपस में शत्रु हैं। इसलिए शंख का उपयोग भगवान शिव की पूजा में वर्जित है। पांचवा, पंचामृत के निर्माण में रखिए ध्यान, नहीं तो बन सकती है विष। दोस्तों, 5 द्रव्य से मिलकर बनी अमृत को पंचामृत कहते हैं। यह 5 द्रव्य है दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। यदि इनका अनुपात सही नहीं मिलाया गया तो वह पंचामृत अशुद्ध हो जाती है और अशुद्धता विष के समान होती है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि आखिर इन द्रव्यों का अनुपात क्या होना चाहिए। एक शुद्ध पंचामृत बनाने के लिए जितना दूध लिया जाता है उसका आधा दही लीजिए। जितना दही लिया जाता है उसका आधा शक्कर लीजिए। जितना शक्कर लिया जा रहा है उसका आधा मधुरस और मधुरस का आधा घी लेना चाहिए। इस निश्चित अनुपात में मिलकर बना हुआ पंचामृत शुद्ध और पूजा के लिए उपयुक्त होता है। इस प्रकार इन विशेष बातों को ध्यान में रखकर आप महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं और पवित्र सावन माह में अज्ञानतावश होने वाली भूल से बच सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी शास्त्रों के अनुसार बताई गई है। सावन के इस माह में महादेव को प्रसन्न करने के लिए आप कौन सा उपाय कर रहे हैं, कमेंट में बताना ना भूलें और इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय भोलेनाथ।